वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों आज की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मैं आउट ऑफ दिल्ली आया हुआ हूँ आज। और जिस स्टोरी के लिए मैं आउट ऑफ दिल्ली आया हूँ गाज़ियाबाद, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर मैं आपको भी सुनाऊँ तो आपको भी लगेगा कि अपने ही आजकल जो इतना जलते हैं एक दूसरे से, खुद सगे भाई बहन कहूँ या फिर जो भी रिलेशन होता है सबों में, वो इतना जलते हैं कि किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो आज की स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। तो दोस्तों जो स्टोरी है आज की, ये है हमारे जो काफ़ी अच्छी सिटी है इंडिया की, मैं कहूँ चेन्नई की ये स्टोरी है। वहाँ पे दो बहनें रहा करती थी, एक परिवार है, काफ़ी अच्छा ठीक ठाक परिवार है। तो एक बहन है राधिका और दूसरी बहन जो सरिता। तो ये दोनों बहन हुआ करती, सरिता बड़ी बहन है, ठीक है। और जो राधिका है वो छोटी बहन है घर की, और एक उनका छोटा भाई है, और सबसे बड़ी बहन है सरिता, और हस्बैंड वाइफ, यानी कि एक छोटी फैमिली जो होती है। तो शुरुआत से बहुत फैमिली में सब कुछ अच्छा चलता है, सब ओके होता है। बट जो सरिता है जो दोस्तों, वो देखने में अगर मैं कहूँ तो थोड़ा सांवली होती है। उतनी खूबसूरत नहीं जितना, मतलब जैसे राधिका जितनी है। तो राधिका बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, चंचल होती है, जिस तरह से आजकल अगर हम कहें तो दोनों में थोड़ा फ़र्क होता है। तो अब जैसे सरिता बड़ी है घर की, तो जैसे रिश्ता होता है कॉलेज वॉलेज के बाद, जब रिश्ते की बात चलती है, घर वाले कहते हैं कि अब शादी करनी है। तो दोस्तों जो राधिका होती है वो उस टाइम अभी भी कहीं ना कहीं कॉलेज के लास्ट ईयर में होती है, और सरिता की पढ़ाई हो चुकी होती है, तो उसके लिए लड़का देखा जा रहा होता है। तो होता क्या है दोस्तों, अब सरिता को देखने काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी सारे लोग आते हैं देखने की, देखा जाए। और जिस तरह से लड़की का देख दिखाव होता है, कई सारे रिश्ते आते हैं, कुछ इधर आ गए, कोई रिश्तेदार इन्होंने बता दिए। दोस्तों कई रिश्ते आने के बाद भी जो सरिता जो बड़ी बहन है उस घर की, उसका रिश्ता तय नहीं हो पाता। कभी किसी रीज़न से, कभी किसी रीज़न से, कभी उसकी खूबसूरती को लेकर, या फिर किसी ना किसी चीज़ पे उसका रिश्ता टूट जाता था। और ऐसी इसी तरह से 2-3 साल हो गए। और हर बार दोस्तों एक चीज़ इसमें कॉमन हुआ करती थी। कई बार जैसे क्या है, अगर देखने वाले आ रहे हैं तो छोटी बहन भी अपना घर का काम कर रही है, मदद कर रही है नाश्ता वास्ता बनवाने में। तो जो भी सरिता को देखने आता था वो राधिका को कहीं ना कहीं पसंद कर लिया करता था, कि हम बड़ी बहन से नहीं, पर हमारे लड़के को, या हमें आपकी छोटी बेटी राधिका पसंद है। तो इस बात को लेके कई बार मनमुटाव हुआ, और कहीं ना कहीं सरिता के दिल में, दिमाग में ये चीज़ बैठ गई कि मेरी जो शादी है, वो कहीं ना कहीं राधिका की वजह से नहीं हो पा रही। तो दोनों बहनों में थोड़ा कहीं ना कहीं उतना प्यार लगाव नहीं रहा। कहीं ना कहीं जो सरिता है राधिका से चिढ़ने लगी, और कहीं ना कहीं उसे यही लगने लगा कि मेरी जो है शादीशुदा लाइफ नहीं हो पा रही, मैं शादी नहीं हो पा रही, कोई लड़का मुझे पसंद नहीं करता। तो उसके पीछे रीज़न ये सिर्फ राधिका है। राधिका और घर वाले हमेशा उसे कहीं ना कहीं समझाते थे कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर बहरहाल दोस्तों ये क्या हुआ, एकदम से सब कुछ, जैसे कोई लड़का देखने आया दोबारा से सरिता को, तो एज यूजल उसने राधिका को पसंद कर लिया, ठीक है। पर लड़के की जो इस बार राधिका को जैसे पसंद किया, तो घर वालों ने सोचा कि उसकी भी पढ़ाई हो गई है, 3-4 साल से लड़के देख रहे हैं, तो एक काम करते हैं, घर वालों के सलाह मशवरा से कि चले ठीक है राधिका की ही शादी कर देते हैं। लड़का भी अच्छा खासा था। तो सरिता ने भी दोस्तों इस बार ये देखिए, सरिता ने भी बिल्कुल खुश होकर बोला कि ठीक है राधिका की शादी कर दो, मेरी छोटी बहन है। मतलब बिल्कुल ऐसे बिहेव किया दोस्तों जैसे कोई दिक्कत नहीं है, भाई बहन बहुत प्यार है। तो बहरहाल दोस्तों राधिका की शादी कर दी गई उस लड़के से जो रिश्ता आया था सरिता के लिए, क्योंकि उसने राधिका को पसंद कर लिया। तो बहरहाल दोस्तों शादी हो गई, और शादी के जो 3-4 दिन बाद जैसे लड़की आती है अपने घर पे, तो कोई रस्म करने जो होती है रस्म, ठीक है। तो हुआ क्या दोस्तों, जो सरिता थी उसके दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा था। सरिता उससे शादी से 1 हफ्ते पहले ही किसी कहीं दूर जाके पंडित से ही, कोई पंडित तो नहीं कहूँगा, कोई बाबा टाइप था, उसके पास गई। और कहीं ना कहीं उसने काले जादू का सहारा लिया। उसने कहा कि मेरी बर्बादी की जड़ ये है, मेरी जो आज गृहस्थी नहीं बच पाई वो इसकी वजह से है, मैं इसका बुरा चाहती हूँ, मैं इसका कभी खुश नहीं देखना चाहती, क्योंकि इसने उस लड़के से शादी की है जिससे को जो मेरे को देखने आया था। तो वो जो भी दोस्तों बाबा होता है, वो उसकी जो है सरिता को जो भी पैसे लेता है, जो भी कर करा के उसे कुछ क्रिया बताता है कि ये आपको करना है। और वो क्रिया दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, तो आप भी सोचे मजबूर हो। जब राधिका की शादी हो जाती है और पहली बार वो घर आई होती है, पहली बार घर आई होती है, तो
वहाँ पे वो रुकती है। तो दोस्तों उसके जो राधिका के जो अंडरगारमेंट होते हैं, गर्ल्स के जो अंडरगारमेंट होते हैं, तो सरिता क्या करती है, उसे चोरी छुपे जब वो नहा रही होती है तो वो वहाँ से चुरा लेती है, ठीक है, चोरी छुपे चुरा के। और उस बाबा के कहने से, क्योंकि उसके बाबा ने कहा था कि उसके अंडरगारमेंट चुराने के बाद आपको किसी एक शमशान में रात को जाके, और किसी एक पर्टिकुलर कोई जगह बताई होगी, वहाँ पे उसे ज़मीन के अंदर गाड़ के आ जाना है, और बाकी सारा काम वो बाबा कर देगा। एक कुछ इस तरह से हुआ। तो सरिता ने सीख वैसे ही फॉलो करा, राधिका आई, उसके अगर अंडरगारमेंट उठाए, चुराए, और शमशान घाट में जाके जैसा बोला था उस बाबा ने वैसे ही कर दिया। तो दोस्तों बात आई गई होगी, 2-4 दिन हुए, फिर वो अपने घर चली गई राधिका दोबारा शादी के जो अपने पति के पास। पर दोस्तों वहाँ जाते ही उसकी ज़िंदगी, मैं कहूँगा, पूरी तरह से बदल गई। कहाँ वो उसका पति इतना प्यार करने वाला, घर वाले जो ससुराल वाले बहुत प्यार करने वाले, और कहीं ना कहीं राधिका। तो राधिका पे जो असर हुआ दोस्तों, उसके दूसरे ही दिन से राधिका का मानसिक संतुलन थोड़ा ऊपर नीचे होने लगा, उसे गुस्सा आने लगा, लड़ाई झगड़े होने लगे, वही जो पारिवारिक में होते हैं। पर किसी को ये नहीं समझ आ रहा कि अभी अभी शादी हुई है कैसे। कई बार राधिका लड़ झगड़ के घर पे आई, मार पीट तक की जो है, हाथापाई तक की बात आ गई। पति पत्नी में कोई रिलेशन 1 महीना भी नहीं हुआ शादी को, और जो हनीमून पे जाने वाले थे 1 महीने बाद शादी के, वो भी सब कैंसिल। और कहीं ना कहीं सास ससुर जितने भी परिवार में थे उसके ससुराल में, सबसे लड़ाई झगड़ा होने लगा। और इसी बीच दोस्तों जो राधिका है उसका मानसिक संतुलन और ख़राब हो गया, उसकी हालत बहुत ज़्यादा बेकार हो गई। फिर उसे अपना जो है घर छोड़ के यहीं पे मायके में रहना पड़ा 2-3 महीने, और उसे हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा। ये नौबत यहाँ तक आ गई थी, उसको डिवोर्स की बात थी। बट जब उसे हॉस्पिटलाइज कराया गया, उसके जो ससुराल वालों को बताया गया, तो उसे देखने वेखने आए, ठीक है। तो उनके ससुराल में ही जो उनकी बुआ थी, यानी कि लड़के की बुआ, उसको कहीं ना कहीं वो एक पंडित जी के पास आती रहती थी, बहुत धर्म को मानने वाली थी। तो उन्होंने सरी जो है राधिका को देखते ही, क्योंकि सरिता भी बगल में ही थी वहाँ पे, तो राधिका और सरिता दोनों को देखा, तो उसे कहीं ना कहीं मन में ये चीज़ डाउट हुई दोस्त, मन में यही चीज़ डाउट हुई जब बुआ जी ने उन दोनों को देखा, राधिका और सरिता को, कि इस तरह से कैसे हो सकता है। तो उन्होंने ये चीज़ जाके अपने गुरुजी, जो उसकी बुआ के गुरुजी थे पंडित जी, उनको बताई जाके। फिर उन्होंने वहाँ से पूजा पाठ करके ये बताया कि इसकी जो बहन है सरिता, उसने ही काला जादू करा रखा है अपनी छोटी बहन राधिका पे, और इसके जो वस्त्र हैं, अंदर के अंडरगारमेंट जो वस्त्र हैं, वो किसी शमशान घाट की ऐसी भूमि में, कहीं शमशान घाट में जाके ऐसी जगह दफना रखें जो कोई इसे परेशान कर रहा है। तब ये बात जाके जो बुआ जी थी उन्होंने सबको बताई, ठीक है। मतलब उसके घर में फिर पूजा पाठ करा के उस जो पंडित जी थे बुआ जी के, वो घर पे आए, और राधिका को, जब वो राधिका घर आ गई मायके में, तो उन्होंने ये चीज़ सारे घर वालों को बताई। और हुआ भी वैसे, जब सरिता से बहुत प्रेशर दे के बोला गया तो वो टूट गई, और कहीं ना कहीं पंडित जी ने सामने खड़े होकर बोला कि तुमने ऐसा करा है। तो सरिता टूट गई, सरिता ने सब कुछ बता दिया, उस बाबा का भी बता दिया। बहरहाल बाबा का क्या ही बिगाड़ सकता है, वो तो काम ही ऐसे करते हैं जो गंदे होते हैं। तो फिर वहाँ पे पंडित जी गए, और पूजा पाठ करके उस उन अंडरगारमेंट जो ज़मीन में, शमशान की ज़मीन में दफनाए होते, उनको निकाला। फिर उनके पूजा करके जलाया गया। तब जाके 8-10 दिन बाद जो राधिका की तबीयत ठीक हुई, और सारा माहौल धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। सरिता को दोस्तों था तो देखिए अपना ही माफ़ कर दिया गया जैसे तैसे। फिर उसके 2-3 साल बाद सरिता की भी शादी कर दी गई, आज वो भी खुश है और राधिका भी। बट कहीं ना कहीं आज भी राधिका जो सरिता से बात नहीं करती, और बहुत मनमुटाव, क्योंकि इस तरह से कोई अपना ही सगा खून इस तरह से बर्बादी के लिए सोच ले, तो दोस्तों उससे कैसे ही बात की जा सकती है। दोनों में बातचीत नहीं है ना, दोनों कभी मिलते हैं। और क्योंकि एक ही खून के, एक ही परिवार के, तो घर माँ बाप तो माफ़ कर ही देते हैं दोस्तों। तो ये सोचिए आप कि उनका कोई संबंध नहीं है आपस में। तो ये सोचिए कि इंसान कितनी घटिया सोच रखे किस हद तक गिर सकता है अपने के लिए, काले जादू तक के लिए। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भी इसी तरह से सतर्क रहिए, किसी के मन में क्या है आप कभी भी नहीं जान सकते, और सतर्क रहिए अपने हिसाब से, और ख्याल रखिए अपना। ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना, ताकि सब लोगों को पता चले, क्योंकि कोई अपना ही होता है जो बुरा चाहता है आज के कलयुग में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना है चैनल को। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।